धुंध में रास्ते गुम। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। दरखाना से रजाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया। पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक का आला सतह पर राब्ता। कशीदा सूरत हाल में जोहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को थमाई। भारतीय वजारत खारजा ने फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले की। भारत में 81 माहीगीरों समेत 381 पाकिस्तानी कैद हैं। पाकिस्तान में 217 माहीगीरों समेत 266 भारतीय कैद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंतराबी कहते हैं दोनों ममालिक के मबैन साल में 2 मरतबा फहरिस्तों का तबादला किया जाता है। ढाका में अयाज सादिक का भारतीय वजीर खारजा से मुसाफा हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस हवाले से इंटरव्यू में बात की। स्पीकर अयाज सादिक ने खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत की, जहां उन्होंने मरहूमा के बेटे से मुलाकात और ताज़ियत की। बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी मिले। कुलभूषण यादव ने पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ अंदोहनाक जराइम किए हैं। मजीद बोले, पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब को सवालात भेजे। भारत से इस हवाले से सवालात का जवाब देने का मुतालबा करते हैं। चाहते हैं भारत से इल्तास मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करे। और पाकिस्तान का यमन तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान यमन की खुद मुख्तारी की कदर करता है। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी को भी कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने सऊदी वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया था। अमाराती सदर के दौरे के दौरान अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। मजीद बोले, इसराइल के शुमाली लैंड को अलग अलग तस्लीम करने को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान शुमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। शुमालिया के वज़ीर खारजा का इसाक डार से रब्ता। पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। बेहतर सूरत हाल से मुल्क के 5 बड़ों में एतमाद की बहाली और राब्ता होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ का। बड़ों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ शामिल हैं। तीसरे बड़े सदर आसिफ ज़रदारी हैं। चौथे बड़े बानी PTI। उसके अलावा एक 5वीं शख्सियत है। PTI ने 8 फरवरी को एहतजाज पहिया जाम की कोशिश की तो ये नाकाम होंगे। तहरीक इंसाफ फौरी एहतजाज की कॉल वापस ले। सियासतदानों के खिलाफ बयानबाजी करें। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी बंद होनी चाहिए। बानी PTI हुकूमत से बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं चाहते। PTI बानी के मौक़िफ़ के बगैर मुज़ाकरात नहीं कर सकती। PTI में अक्सरियत मुज़ाकरात चाहती है। वज़ीर आज़म ने 2 से 3 मरतबा मुज़ाकरात की दावत दी। बानी का आज भी एक ही मौक़िफ़ है कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए। महमूद अचकज़ई के पास कोई इख्तियार नहीं। भारत के साथ बराबरी की बुनियाद पर ही बात होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा, भारत के साथ अपने मौक़िफ़ पर कायम है। कोशिश है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल जाए। मेंस वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान से कोई बात नहीं हुई। क्रिकेट के मामले क्रिकेटर देख रहे हैं। कराची में ग्राउंड्स के मामले से आगाह हूँ। बहुत जल्द कराची समेत पूरे मुल्क में ग्राउंड्स के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। नेशनल स्टेडियम तामीर नौ के बाद लाहौर से ज़्यादा खूबसूरत होगा। PIA की 29 मार्च से बराह रास्त लंदन प्रवासों का ऐलान। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ कहते हैं 6 साल के वक्फे के बाद कौमी एयरलाइन लंदन के लिए सर्विस शुरू करेगी। ये शानदार संग मील सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA की मुसलसल काविशों का मजहर है। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 4 प्रवासों का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान ने बरतानिया की एयरलाइन नॉरस अटलांटिक को भी परवासों की मंजूरी दे दी। एयरलाइन लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए बराह रास्त परवासें चलाएगी। स्विट्जरलैंड में नए साल की खुशियां सानिहे में बदल गईं। ग्रांस मोंटान्स्की रिजोर्ट के बाहर में आतिशबाजी जुलस कर 40 अफराद लुक़मा अजल बन गए। सैकड़ों जख्मी। हुक्काम के मुताबिक खौफनाक आग ने पूरे हाल को अपनी लपेट में ले लिया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। आतिशबाजी का वाक़या रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। नौजवानों में मकबूल बार में बड़ी तादाद में लोग जमा थे। आग
इतनी तेज थी कि लोगों को निकलने का मौका ही न मिला। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस ने धमाके का शुबा जाहिर किया। बादशाह तहकीकात में सामने आया कि वाकया आग लगने से हुआ। यूक्रेन के इलाके खैरसोन में न्यू ईयर नाइट पर होटल पर ड्रोन हमला, 24 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी। इलाका रूस के ज़ेर कब्जा, मॉस्को का यूक्रेन पर हमले का इल्जाम। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान में महंगाई में कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मौशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ। ग़िज़ाई अफरात ज़र 3.2% तक महदूद रहा। खुराक की बेहतर दस्तयाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया। अवामी रिलीफ के आसार नुमायां हुए। मार्केट अंदाजों से कम महंगाई ने एतमाद बढ़ाया। पॉलिसी समत की तस्दीक की। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर किया। नवाज शरीफ की यानी 130 की जीती नशिस्त को फिर खतरा। यास्मीन वाशिद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हुक्मनामे को चैलेंज करने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ की जेल में लीगल टीम के साथ मुशावरत। वकील को फौरी तौर पर ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज करने की हिदायत की। ट्रिब्यूनल की तस्दीक शुदा कॉपी मिलते ही पिटीशन दायर की जाएगी। वज़ीर आला सिंध से नए IG सिंध जावेद आला मोटो की मुलाकात। मुराद अली शाह का सिंध पुलिस की कमान संभालने पर नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहना चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज की जाएं। सिंध पुलिस का अवाम दोस्त तासुर बहाल करने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। जावेद आला मोटो ने IG सिंध का चार्ज संभाल लिया। CPO पहुंचने पर पुलिस के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। IG सिंध की पुलिस के शोधा की यादगार पर हाजिरी। आला पुलिस अफसरों से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाघा बॉर्डर पर नए एरिना का इफ्तिताह कर दिया। जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नौ तामीर शुदा एरिना की खसूसी इफ्तिताही तकरीब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, कोर कमांडर लाहौर और वज़रा की शिरकत। नए एरिना में शायकीन की नशस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वफाकी फंडिंग में सुस्त रवी का शिकवा। कहा, वफाक की जानिब से ताख़ीर पर तरक्याती मनसूबे सुस्त रवी का शिकार हैं। पेशावर नॉर्दर्न बाईपास 2010 से अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। पेशावर नॉर्दर्न बाईपास के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए का ऐलान। NHA की मनसूबा रवां साल जून में मुकम्मल करने की यकीन दहानी। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 10 बजे होगा। पंजाब बल्दियाती निज़ाम बारे मुशावरत की जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग देंगे। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू को पार्टी हदायत की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर नाअहली का रेफरेंस दायर। PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने रेफरेंस सेंटर की सेक्रेटरी को जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। पार्टी हदायत की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63 लागू होता है। रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए।